बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और कुछ थोड़ी सी मामूली सी तबीयत नासाज थी, तो इस वजह से जो है वो 3-4 रोज़ व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन आज जैसे ही कुछ बेहतर हुई है तबीयत, तो मैंने अपना जो है वो व्लॉग एडिट कर लिया। सुबह तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो ज्वार की फ़सल को पानी लगा रहे हैं। बारिश जो लास्ट हुई थी, मैंने दिखाया था आपको, उसके बाद से फिर बारिश नहीं हुई, तो बहुत शदीद गर्मी हो जाती है। तो ये ज्वार जो है वो जानवरों के चारे के लिए हमने काश्त की होती है, तो उसको फिर मसनूई आबपाशी जो है वो पहुंचाई जाती है। तो मुझे बहता हुआ पानी बहुत, उसकी आवाज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जब भी मेरे हस्बैंड ये पानी लगा रहे होते हैं, तो मैं उनके पास लाजमन खड़ी होती हूँ, पानी में पाँव डाल के बैठती हूँ। ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, सुकून आता है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और 3-4 रोज़ से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और बिल्कुल कुछ कुकिंग भी नहीं हो रही थी। रूटीन का खाना बन रहा था, कुछ स्पेशल बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो व्लॉग के लिए भी कोई कंटेंट नहीं था मेरे पास। आज अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल फरमाया और बहुत खूबसूरत ये बारिश हुई है, बहुत ही सुहानी बारिश। और बड़े मज़े की बात यह है कि कोई ख़ास बादल भी नहीं थे बने हुए। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी, और यकदम ही जो है वो बारिश बरसना शुरू हो गई। और फिर जो भागम भाग वो कपड़े उतारे हैं सारे तार से और अंदर रखे हैं, और फिर भी रखते रखते भी जो है वो काफ़ी गीले हो गए। लेकिन बारिश की अपनी एक ख़ुशी है, ख़ास तौर पे बारानी इलाके के जो लोग हैं उनके लिए बारिश जो है वो बहुत ही खुशी का बायस होती है, क्योंकि उनकी फ़सल का सारा दारो मदार जो है वो बारिश पर होता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत एहसान फरमाया, अच्छी बारिश हो गई। और अब अगले दिनों में इंशाल्लाह मेरे व्लॉग्स में भी कुछ आपको तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि मौसम अच्छा होने के साथ ही हमारा प्लान है कि हम जो है वो बाहर निकलें और कुछ आपको गांव दिखाएं। तो चलें किचन की तरफ चलते हैं, कुछ छोटे छोटे काम, और फिर उसके बाद कुकिंग करते हैं। ये मैं कर रही थी, अपने जो खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अरेंज कर रही थी। ईद के दिनों में काफ़ी चीज़ें मंगवा ली थी, कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसी तरह जो मतलब खुश्क चीज़ें थी वो सारी ऐसी मैंने उन दिनों में तो प्लास्टिक बैग में रैप करके फ्रिज में रखी हुई थी। तो कल मैंने ये अलमारी खोली और उसमें ये कंटेनर छोटा सा स्टोरेज बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले इन चीज़ों को अरेंज करके रख लेती हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर नाम लिखा मैंने। एक डल सी मार्कर थी, ख़त्म ही हो रही थी तकरीबन, मैंगो और बनाना कस्टर्ड की डिस्टिंक्शन के लिए, क्योंकि डब्बे हटा दें तो फिर इनको ज़रा डिस्टिंक्शन इनकी करनी मुश्किल हो जाती है। और ये मैदा है, ये भी डब्बे में डाल के मैंने रखा फ्रिज में ताकि कीड़े ना पड़े। और ये कोको पाउडर, ये भी डब्बे में मैंने डाल के रखा। कोको पाउडर तो भी मैं यूज़ करने लगी हूँ, बहुत मज़े का मैं मीठा बनाने लगी हूँ। कल मेरे घर में दावत है एक बहुत स्पेशल मेहमान की, तो रात को मैंने कहा मैं मीठा बना के सोती हूँ ताकि सुबह तक बहुत अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। तो ये जनाब तकरीबन 1 किलो दूध में लेने लगी हूँ, और मेजरमेंट कर रही हूँ मैं इसकी। और चॉकलेट पुडिंग में बनाने लगी हूँ, चॉकलेट बिस्किट पुडिंग, और बड़ा अच्छा मज़े का मीठा है ये। और अगर आप इसी तरकीब को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप बना लेंगे। 1 कप चीनी जो है वो मैंने ऐड की है, शेल्फ़ पे रखे अभी चूल्हे पे नहीं रखा। 1/3 कप इसमें कोको पाउडर जा रहा है, और ये कोको पाउडर जो है छना हुआ है, छान लिया था मैंने इसको। 1/2 कप इसमें कॉर्नफ्लोर जा रहा है, और अब इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ मैं। बड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेना है। आधा कप कॉर्नफ्लोर, 1/3 कप जो है, सॉरी 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर, 1 कप चीनी, और 1 किलो दूध। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है मैंने। उसके बाद जी इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और चम्मच बिल्कुल साथ में, जैसे आम मीठे में चलाया जाता है, कोई भी मीठी चीज़ जब बना रहे होते हैं तो चम्मच साथ साथ लाजमी चलाना है, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी जो है ना साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। और चीनी जो है ना वो 1 कप पूरा नहीं था जो मैं पहले आपको दिखा रही थी,
तो मैंने बाद में फिर चख के 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी, क्योंकि कोको पाउडर कड़वा होता है तो इसलिए। और ये अब देखिए पक पक के ये गाढ़ा हो गया है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं और कस्टर्ड की फॉर्म में ये आ गया है। और अब इसको मैं चम्मच मज़ीद हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि इस मरले पे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें चम्मच की। और ये कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये देखें ना। और अब मैंने चूल्हा तकरीबन इसका ऑफ़ ही कर दिया था, और ये वनीला एसेंस पड़ा था मेरे पास, मैंने डाला इसमें, लेकिन बहुत थोड़ा था, उसका फ्लेवर नहीं आया मीठे में। और अब जा रही है जनाब इसमें डार्क चॉकलेट। अच्छा, बी जेनरस वाइल एडिंग द डार्क चॉकलेट, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो ये बस कॉर्नफ्लोर का ही टेस्ट देगा। तो मैंने बाद में इसमें और भी डाली है, पहले डाली है तकरीबन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ही थी ये जो मैंने अभी डाली है। और अब जिसका फ्लेम बंद है और ये गर्म था, तो इसमें ये जो है चॉकलेट वो मेल्ट हो रही है। और ये अभी फिर बची हुई जो डार्क चॉकलेट थी ना, मैंने टेस्ट करने के बाद ये और इसमें डाल दी, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना उसको इन्हेंस करना है हमने। चॉकलेट पुडिंग है। रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया जनाब इसको मैंने, और उसके बाद 3 मैरी बिस्किट के हाफ़ रोल मैंने ले लिए हैं। थोड़े से दूध में जनाब इनको डिप करती जा रही हूँ मैं, और साथ ही इसकी लेयरिंग करती जा रही हूँ मैं शीशे के बर्तन में जिसमें सर्व करना है इसको। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी लंबी रेसिपीज़ देखना जो है ना वो ज़रा मुश्किल होता है। आप मुझे बताइएगा अगर आप ज़्यादा लंबी देखना चाहते हैं डिटेल में, तो फिर मैं आइंदा से फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे फ़ास्ट फॉरवर्ड की हुई जो है ना रेसिपीज़ वो ज़्यादा बेहतर अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। दूध में भिगो के सारे मैरी बिस्किट मैंने जो है ना तय में बिछा दिए, और अब इसके ऊपर मैं पोर कर रही हूँ ये पुडिंग। और पुडिंग थोड़ी लगी है मुझे, फिर मैंने इसके ऊपर और डाली है। बिस्किट नीचे छुप जाने चाहिए, बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आने चाहिए। इस तरह का जो है ना वो लेयर बनानी है इसकी। तो बहुत मज़े का ये मीठा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हैं और उनको चॉकलेट बहुत पसंद है, वहाँ पे तो ये मीठा ज़रूरी बनना चाहिए। और बड़ी आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और कम इंग्रेडिएंट्स वाली थोड़े से चीज़ों के साथ बन जाती है। अब वो लेयरिंग वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा से, मैरी बिस्किट दूध में डिप करके। अच्छा, मैरी चूँकि थोड़े अकड़े हुए सख्त बिस्किट होते हैं, तो इसलिए दूध में डिप करना ज़रूरी है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए ना। बहुत नरम पड़ जाते हैं और बहुत अच्छा मज़े का एक केकी सा इफ़ेक्ट आता है, ऐसे जैसे केक खा रहे हैं आप, चॉकलेट केक है। उसकी लेयरिंग करके और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चूरा भी मैंने अब करके डाल दिया था, और फिर इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट मैंने डाल दी है फ़ाइनल। तो अब जो है ना इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करने लगी हूँ मैं। मैरी बिस्किट को बीच में से तोड़ा, लेकिन मैंने तोड़ लिया, और मैंने इसको फिर बीच में बादाम के साथ गार्निश की। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये अगर छुरी से काटा जाए तो ज़्यादा इवन और अच्छा काटा जा सकता था। ये दूसरा वाला जी बोल भी मैंने तैयार कर लिया है। इसके ऊपर जो है वो मैंने चूरा चूरा करके बिस्किट फैला दिए हैं और बीच में बादाम ही ऐड किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा मीठा, और बहुत मज़े का मीठा है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।